हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से नए व्लॉग में। तो अब हम बात करेंगे कि वाई वी नीड टू स्विच फ्रॉम एजेंसी टू कंपनी। ओके, कि ये आपको बेनिफिट कैसे करेगा। तो इसके लिए अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, तो आपको उसके लिए कान खोल के सुनना पड़ेगा अच्छे से। ओके, कि अब सपोज करो आप 1 मंथ में किसी भी जॉब में 100 आवर्स वर्क करते हो। ओके, तो अगर आप एजेंसी से काम करोगे तो वो देगा आपको 8 पाउंड। तो 100 आवर्स का आपका टोटल बनेगा 800 पाउंड। ओके, अगर आप पेरोल पे काम करोगे किसी कंपनी के साथ में, तो आप काम करोगे 1250 पाउंड पर आवर की रेट से, तो आपका 100 का बनेगा 1250 पाउंड। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 450 पाउंड। ओके, तो ये है कि ये 450 पाउंड आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, बट ये अमाउंट आपको सारा फुल अमाउंट 450 नहीं मिलेगा। वो कैसे नहीं मिलेगा? क्योंकि आप एजेंसी के साथ कर रहे थे काम कैश में। ओके, कंपनी के साथ आप काम करोगे पेरोल पे, तो अब आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा टैक्स। तो 20% आप पे करोगे टैक्स, प्लस आप इस पे पे करोगे अपना NI। तो अगर कोई बंदा फुल टाइम वर्क करता है 140 या 160 आवर्स, ओके, इन ए मंथ, तो ऑल एंड अराउंड उसका पड़ जाता है ऑलमोस्ट 300 पाउंड्स, बोथ टैक्स प्लस NI। तो अब आप बोलोगे कि इतना पड़ जाता है, फिर तो 200-300 का ही डिफरेंस रहता है, तो हम क्यों अपना रेगुलर वर्क को डिस्टर्ब करें। ओके, कि कंपनी का क्या भरोसा कि कंपनी में जॉब मिले कि नहीं मिले, या यहाँ पर कोई परमानेंट तो है नहीं गवर्नमेंट जॉब, कंपनी तो कभी भी निकाल सकती है। तो फिर इसका बेनिफिट क्या हुआ? क्योंकि हमने एजेंसी वाले के साथ में एटलीस्ट ट्रस्ट क्रिएट किया, वो हमें काम दे रहा था। ओके, और वो आगे भी देता रहता। तो ये हमें बेनिफिट क्या मिलेगा इससे कि हम कंपनी में स्विच करें? ये है वो है, टैक्स पे करेंगे तो वो जाएगा गवर्नमेंट के पास में। ओके, ये बंदों की थिंकिंग होती है, इसलिए वो स्विच नहीं करते एजेंसी टू कंपनी। अब मैं आपको बताऊंगा इसका बेनिफिट। ओके, कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो और NI पे कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग वो कोई डिफरेंस नहीं रखता। ओके, क्योंकि आप लोकल बंदे के साथ में लगे हुए काम पर, तो आप अपना ट्रस्ट उसके साथ में क्रिएट कर रखा है, तो आप वो ट्रस्ट को कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको काम मिल रहा है परमानेंट। ओके, और रेगुलर, और यही ट्रस्ट क्रिएट करता है लोकल बंदा आपके साथ में कि मैं आपको दे रहा हूँ काम और मैं आपको दूंगा कंटिन्यू काम। कंपनी कभी भी आपको निकाल सकती है। ओके, जब भी उसके पास में काम रहेगा कंपनी के पास में, तो आपको काम मिलेगा, बट अगर कंपनी के पास में काम नहीं होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो उसको ये बोलते हैं 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कंपनी कभी भी आपको रिफ्यूज़ कर सकती है, वो 1 मंथ का या 2 मंथ 3 मंथ जो भी नोटिस देती कि अभी हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तो तुम अपना काम फाइंड करो किसी अदर प्लेस पर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग कंपनी कैसे बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो मैं बताऊंगा आपको एक एग्जांपल के साथ, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, कि अब आप जो टैक्स पे कर रहे हो
या NI पे कर रहे हो, ओके, तो वो पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट में जो आपका NI और टैक्स पे हो रहा है, तो वो आपकी बन रही है क्रेडिट हिस्ट्री, ओके, कि गवर्नमेंट की नज़र में आप हो एक गुड एम्प्लॉय, ओके, कि हाँ आपने हार्ड वर्क किया है, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, तो आपकी फ़ाइल रहती है प्रॉपर, ओके, क्योंकि उनके पास में आपका सारा डेटा रहता है। तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती जाती है, जो कि मतलब फाइल है आपकी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी उससे, ओके। लाइक जब आप इधर आते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आप क्या करते हो कि अपनी डिग्री पूरी करते हो। डिग्री पूरी करने के बाद में आपको मिलता है 2 ईयर का या 3 ईयर का PSW, ओके, लाइक फॉर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स 2 ईयर PSW एंड फॉर PhD 3 ईयर्स PSW। तो आपको PSW मिल गया, मतलब ओपन राइट टू वर्क मिल गया। तो अब जब भी आपका PSW फिनिश होने वाला होता है, तो आपको बंदे बताते हैं कि आप अपनी बनाओ अच्छी हिस्ट्री, अपना पासपोर्ट बनाओ स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए बंदे क्या करते हैं, बोलते हैं आप यूरोप विज़िट करो, US विज़िट करो, ऑस्ट्रेलिया विज़िट करो। अब बात यह है कि जब आप ट्रेवल करोगे यूरोप में, US में, ऑस्ट्रेलिया में, ओके, किसी भी कंट्री में जाओगे, तो आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बनेगी स्ट्रॉन्ग, जो कि बनाएगा आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ओके। बट आपको बनानी है आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग, ना कि आपको बनाना आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आपको यहाँ की एंट्री नहीं मिलती। तो ये एक मिथ होती है कि पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है ट्रेवल हिस्ट्री से, ओके। वो स्ट्रॉन्ग होता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से, कि आपने अपनी कंट्री में कोई फ्रॉड किया है कि नहीं किया है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है कि नहीं करी है, ओके। तो ये चीज़ होती है डायरेक्शनलेस, कि आप अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप जाने वाले हो स्पॉन्सरशिप के लिए आफ्टर PSW। तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है आपकी फ़ाइल, ना कि आपका पासपोर्ट। बस यही बात बंदों को समझ में नहीं आती कि फाइल स्ट्रॉन्ग होएगी तो उससे कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब आप स्पॉन्सरशिप के लिए जाओगे और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करोगे, तो वीज़ा ऑफिसर की नज़र में क्या रहता है कि वो आपकी देखता है फाइल हिस्ट्री, ना कि वो आपकी देखता है ट्रेवल हिस्ट्री। तो अब आपकी जब फाइल जाती है वीज़ा ऑफिसर के पास में, तो वो आपकी देखता है फाइल हिस्ट्री, ओके। जब वो देखता है कि भाई इस बंदे ने प्रॉपर टैक्स पे किया है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उसकी फ़ाइल होती है फास्ट प्रोसेस, ओके, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, ओके। वो स्ट्रेट अवे आपकी फ़ाइल को करेगा अप्रूव, क्योंकि आपकी हिस्ट्री बताएगी कि भाई ये बंदा है गुड एम्प्लॉय, ओके, बिकॉज ही इज़ नॉट इन्वॉल्विंग इन एनी टैक्स इवेड, ओके। तो अब बात आती है उन लोगों की जो काम करते हैं कैश में, ओके, मतलब कि एजेंसी के साथ या लोकल कम्युनिटी सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ में। क्योंकि आपकी उस वीज़ा ऑफिसर के नज़र में कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि आपने पे रोल पे काम नहीं किया है। तो अब अकॉर्डिंग टू वीज़ा रूल्स आप उसके पास में लेके जाओगे कोर्स। अब कोर्स में आप दिखाओगे उसको कि आपकी सैलरी है
सपोज करो 30,000 ईयरली, कुछ दिखाएंगे 40,000 ईयरली। तब उसके दिमाग में ये आएगा कि इस बंदे के पास में लास्ट 2 ईयर इन PSW ड्यूरेशन इसके पास में 3,000 की भी सैलरी नहीं थी, और सडनली ये अभी लेके आया 30,000 ईयरली का कोर्स। तो ये चमत्कार कहाँ से हो गया कि जिस बंदे के पास में लास्ट 2 ईयर्स में कोई जॉब नहीं था, बट अब वीज़ा स्विच करना है, तब इसके पास में 30,000 का जॉब आ गया है। तो गेम स्टार्ट होता है यहाँ से। फिर वो आपकी पूरी फाइल को रीप्रोसेस करेगा, ना कि फास्ट प्रोसेस करेगा। फिर वो आपकी सारी हिस्ट्री चेक करेगा कि भैया आपने किस किस कंट्री में विज़िट किया है, या आप बैक होम कितना विज़िट किया है, आप जिस कंपनी का कोर्स लेके आए हो उस कंपनी की हिस्ट्री चेक करेगा कि भाई उसके पहले बंदे जिनकी अप्रूव हो चुकी है वो किस प्रकार से उन्होंने एक्ट किया, कि वो कंटिन्यूस टैक्स पे किया या उन्होंने कंपनी छोड़ दी, और कंपनी के अकाउंट्स कैसे हैं। तो अब बात आती है उनके ऊपर। तो वीज़ा ऑफिसर सब चीज़ों को करेगा अब इवेल्युएट। अब जब वो करेगा आपकी फ़ाइल का इवेल्युएशन, ओके, तब उसको आपके फैक्ट्स नज़र आएंगे। उसमें क्या फैक्ट्स नज़र आएंगे कि आपने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करी है, ओके, तो वो क्यों पूरी नहीं करी है। दूसरा, वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेक करेगा, इस बंदे के कितने अकाउंट्स हैं आज तक, तो अकाउंट में कितना पैसा इसके आ रहा है, इनकमिंग है, कितना इसका आउटगोइंग है। इनकमिंग है तो वो कहाँ से है, और आउटगोइंग है तो वो कहाँ पर है। और इसके अलावा अदर फैक्टर चेक करेगा आपकी कंपनी के अकाउंट से एज वेल, कि वो कंपनी का कितने टाइम से अकाउंट मेंटेन है और कितने टाइम से अकाउंट मेंटेन नहीं है। लाइक बहुत सारी अम्ब्रेला कंपनीज होती हैं, तो रिसेंटली किसी ने अपनी कंपनी को ओपन किया है और उसने लाइसेंस इश्यू करवा लिया है, तो वो चेक करेगा कि यार इसके बिज़नेस में कितना पैसा इसका टर्नओवर है और कितना इसको अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है, तो वो प्रॉपर है कि नहीं है। इसके बाद सब फैक्ट्स उसके सामने हो जाएंगे क्लियर, ओके। तब वो क्या करेगा, आपको बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। आपको टाइम देगा कि आपके पास में इतना टाइम है, अपना इंटरव्यू के लिए हो जाओ प्रिपेयर। अब वो ना स्टार्ट होता है गेम बंदे के साथ में कि भाई मेरा क्या ऐसा पकड़ा गया है कि मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल करी है, ओके। तो बंदा आ जाता है फिर स्ट्रेस में, फिर वो इंटरव्यू की तैयारी करता है। तो तैयारी वो करता है जल्दबाजी में, उसको पता नहीं रहता कि भाई उसको क्या क्या चीज़ें पूछने वाला है और क्या उसको नहीं पूछने वाला है। सेम सिचुएशन लाइक एग्ज़ाम में, जब हम पढ़ के जाते हैं वो आता नहीं, जो आता है वो हम पढ़ के जाते नहीं, ओके। फैक्ट तो यही है, ठीक है। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, वो सब कुछ पढ़ के जाता है, ओके। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे 90% की बात, ओके। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ओके। अब इंटरव्यू में जो खेल होता है वो आप सबको मालूम है कि आपके सारे के सारे दागे वो ऑफिसर खोल के रख देगा।
तो अभी इसमें भी ऐसा है कि 10% बंदे होते हैं जेन्युइन, कि जिनको काम मिला ही नहीं। तो भाई उसकी हिस्ट्री उसको पहले से पता होती है वीज़ा ऑफिस को कि भाई इसने काम नहीं किया, तो वो 10% के वीज़ा तो हो जाते हैं अप्रूव, बट बाकी 90% होते हैं उनके वीज़ा आते हैं रिफ्यूज़ल। अब वो जाते हैं अपने दोस्तों के पास में कि यार मेरा रिफ्यूज़ल आ गया, मेरा तो सब सही था, मेरा रिफ्यूज़ल कैसे आ गया। बट वो सारे फैक्ट नहीं बताते, उनकी करंट सर्कमस्टांसिस क्या थी, क्या क्या उसने किया, वो चीज़ वो नहीं बताते। अब वो जाते हैं लॉयर के पास में। अब लॉयर है, लॉयर की इसमें लग जाती है चांदी, क्योंकि भाई उसके पास अब पता है क्लाइंट आ गया तो उसका माल अब बनने वाला है। तो लॉयर बोलता है कि तेरी फाइल हम लगा देंगे, तेरा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इस डिसीज़न को वापस रिवर्ट करवा देंगे। बट वो इतना इजी नहीं होता। तो मेरा मतलब यही था इस वीडियो में कहने का कि अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करो, ओके। एंड वो फाइल स्ट्रॉन्ग होएगी कि आप ट्राई करो कि आप काम करो पेरोल पे, ना कि लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ। वो कब? जब आपका यूके एक्सपीरियंस बन जाता है। अब बात आगे की वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद की हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि उसके बाद में क्या होता है, ओके, कि लॉयर फिर क्या गेम में करता है उसके साथ में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय।